वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 और इंट्रोडक्शन है वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इस रेशियो का प्रयोग करके या इस रेशियो की सहायता से हमें ये बताना है कि जो समीकरणों का युग्म है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो इसके लिए हमें इनकी तुलना करनी है, इन रेशियो की तुलना करनी है, रेशियो निकाल के देखना है। तो फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y = 8 = 0। दूसरा समीकरण है 7x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, पहले तुलना करेंगे। देखो हमारे पास जो सामान्य समीकरण होता है वो होता है A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ इन दोनों की तुलना करेंगे हम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो A1 है उसका मान है 5, A2 है उसका मान है 7, B1 है उसका मान है -4, B2 का मान है 6, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। ये हम तुलना करने पर इन सामान्य समीकरणों से तुलना करके हम ये मान है ये निकाल सकते हैं। अब हम इनका अनुपात देखेंगे। हम निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2 हो जाएगा 5/7। अब हम निकालेंगे B1/B2। B1 है -4 और B2 है 6। अब देखिए, पहले 2 को ही देख लीजिए, यहाँ पर तीसरे निकालने की जरूरत नहीं, पहले हम 2 को देख लेंगे। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो -2/3। तो इन दोनों से हमने क्या देखा कि A1/A2 यानी A1 और A2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं है B1/B2। यानी A1/A2 है 5/7, B1/B2 है -2/3, दोनों बराबर नहीं हैं। तो हमें अब तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो यहाँ से क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब कि एक अद्वितीय हल होगा। तो हमें यहाँ पर ये बताना था कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी अथवा समपाती होंगी। तो पहले केस के लिए हो जाएगा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट है 9x - 3y = 12 = 0। दूसरा समीकरण है 18x - 6y = 24 = 0। तो पहले हम इनको जो सामान्य हमारे रैखिक समीकरण जो हैं उनसे तुलना करेंगे। जो सामान्य हमारे रैखिक समीकरण होते हैं उनसे तुलना करने पर यहाँ पर जो A1 है उसका तो मान आ जाएगा 9,
A2 है उसका मान होगा 18। इसी प्रकार B1 का मान होगा 3, B2 का मान होगा 6, C1 का मान होगा 12 और C2 का मान होगा 24। अब हम रेशियो निकालेंगे A1/A2, ये हो जाएगा 9/18। B1/B2 ये हो जाएगा 3/6। C1/C2 ये हो जाएगा 12/24। देखो इनको हम जब काटेंगे, सोल्व करेंगे तो आपको निम्नतम रूप में लिखेंगे तो ये वाला 9/18 हो जाएगा हमारा 1/2। B1/B2 भी हो जाएगा 1/2। C1/C2 भी हो जाएगा 1/2। यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। और हम जानते हैं कि जब तीनों के तीनों रेशियो बराबर हों तो वहाँ पर अनगिनत हल होते हैं, और अनगिनत हल का मतलब है समपाती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेशियो बराबर है, इसलिए रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समपाती होंगी। जब हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो जो रेखाएं आएंगी दो वो क्या आएंगी, समपाती। समपाती का मतलब बच्चों जैसे कि हमने एक ग्राफ खींचा, एक लाइन खींची है, पहले इक्वेशन के लिए, समीकरण के लिए हमने ग्राफ खींचा तो एक ऐसी लाइन आ गई मान लो इस तरह से। फिर दूसरे के लिए भी, जब हमने दूसरे समीकरण के लिए भी जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, उसको बोलते हैं समपाती या कोइंसिडेंट। तो इस प्रकार ये क्या होगा, समपाती होगा। तो हमारा सेकंड जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट है 6x - 3y = 10 = 0, 2x - y = 9 = 0। तो यहाँ पर इनको हम जब तुलना करेंगे, हमारे जो समीकरण होते हैं वो लिख देता हूँ दोबारा से मैं एक बार। सामान्य जो हमारे समीकरण है दो चर वाले वो होते हैं A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इनसे जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ से A1, ये यहाँ पे दे रखा हमें A1x, यहाँ पे है 6x, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुलना करने पर A1 बराबर हो जाएगा 6, A2x 2x, यानी कि A2 का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार B1 का मान होगा -3, B2 का मान होगा -1, क्योंकि यहाँ पर खाली -y है तो -1। इसी प्रकार C1 का मान हो जाएगा 1 और C2 का मान हो जाएगा 9, सॉरी 1 नहीं 10। C1 का मान होगा 10 और C2 का मान होगा 9। अब हम रेशियो निकालेंगे A1/A2 बराबर होगा 6/2। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/1। अब हम निकालेंगे B1/B2, ये हो जाएगा -3/-1, इसको हल करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 3/1 या 3। हम फिर निकालेंगे C1/C2 तो 10/9। अब देखिए यहाँ पर पहले दोनों बराबर आए इसलिए हमने तीसरा निकाला, अगर पहले दोनों बराबर नहीं आते तो हमें तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इससे क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। और कोई हल जब नहीं होता है तो ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइनें क्या आएंगी, आपस में समानांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं।
तो लिख देंगे कि रेखाएं समांतर हैं। तो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और कोशिश है हमारी आज की जो राइटिंग है वो थोड़ी सी आज कल से बेहतर हो। तो कोशिश और करेंगे कि राइटिंग हमारी धीरे धीरे है वो ठीक होती जाए। तो ये हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था यहाँ पर बच्चों कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले बच्चों समझो कि संगत है और असंगत क्या होता है। अगर रेशियो की तुलना करने पर आपका आता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 यानी कि अद्वितीय हल, तो संगत होगा। और यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 यानी कि अनगिनत हल, तो भी संगत होगा। और यदि आता है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 यानी कि कोई हल नहीं, जब रेखाएं पैरेलल हों यानी कोई हल नहीं, अगर ये रेशियो आता है तो फिर होगा असंगत, यानी हल के लिए संगत होगा और कोई हल नहीं के लिए असंगत होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो अनुपात है वो देखना है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। 3x + 2y = 5। सेकंड है 2x - 3y = 7। अब देखो यहाँ पर हम पहले अनुपात निकालेंगे। इसको हम ये लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0। अब हमारे जो सामान्य समीकरण हैं, रैखिक समीकरण, उनसे तुलना करने पर यहाँ पर A1 का मान आएगा 3, A2 का मान आएगा 2, B1 का मान आएगा 2, B2 का मान होगा -3, C1 का मान होगा -5 और C2 का मान होगा -7। अब अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2, B1/B2 हो जाएगा 2/-3, C1/C2 बराबर हो जाएगा -5/-7 या कह दें कि 5/7। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। देखो यहाँ पर बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 निकालने की जरूरत भी नहीं थी। A1/A2 3/2 है, B1/B2 है वो -2/3 है, बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, इसके लिए हल कैसा होगा, इसके लिए हल एक अद्वितीय हल होगा। तो हल है तो क्या होगा, संगत। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, युग्म है जो समीकरणों के वो क्या हैं, संगत हैं। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तुलना करेंगे A1, इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। तो A1 का मान तो हो जाएगा यहाँ से 2, A2 हो जाएगा तुलना करने पर 4, B1 का मान होगा -3, B2 का मान होगा -6, C1 होगा -8 और C2 होगा -9। रेशियो निकालेंगे A1/A2 बराबर होगा 2/4 या ये कह दें कि 1/2। सिंपल करने पर, इसको सिंपलीफाई करने पर B1/B2 बराबर होगा -3/-6। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो 3/6 3 से काट देंगे, 1/2।
अब दोनों रेशियो क्या है, बराबर हैं, तो C1/C2 भी हमें निकालना पड़ेगा, जो कि है -8/-9, या कह दें कि 8/9। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 दोनों रेशियो क्या हैं, बराबर, और बराबर नहीं है C1/C2, कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। और ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, समांतर रेखाएं। इसके लिए कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दें, जहाँ कोई हल नहीं है तो उसके लिए जो रैखिक समीकरणों के युग्म होंगे वो क्या होंगे, असंगत। हल के लिए संगत होगा, कोई हल नहीं है उसके लिए असंगत, इसका आंसर हो जाएगा असंगत। थर्ड पार्ट है 3/2 x जमा 5/3 y बराबर है 7। दूसरा समीकरण है 9x - 10y बराबर 14। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं फिर। 3/2x जमा 5/3y - 7 बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगा 9x - 10y और -14 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं इनके गुणांक। तो हम सीधा कर देते हैं यहाँ पर A1 कितना है भाई, 3/2। A2 है 9। तो B1/B2 क्या होगा, देखो B1 है यहाँ पर 5/3 और B2 है -10। इसी प्रकार C1 है -7 और C2 है -14। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। A1/A2 आ जाएगा हमारे पास 3/2/9 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। 3/2 गुणा में 1/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 से कटने पर 1/6। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, तो 1/6। फिर B1/B2 हो जाएगा, माइनस को ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5/3 गुणा में 1/10। 5 से काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। अब इसके बाद हम निकालते हैं C1/C2। ये हो जाएगा -7/14 है, तो माइनस के 7 है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आया। तो क्या होगा, क्योंकि ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है, बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर अगर नहीं है तो इसके लिए क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी हल होता है। और मैंने कहा था जहाँ पर हल होता हो वहाँ पर क्या होगा, संगत। तो जो रैखिक समीकरणों के युग्म है वो क्या होंगे, संगत। 5x - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11 और -10x जमा 6y बराबर है -22। तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं दोबारा से। 5x - 3y - 11 बराबर 0 और ये हो जाएगा -10x जमा 6y प्लस के 22 बराबर 0। तुलना करेंगे तो यहाँ पर A1 का मान है 5, A2 है -10, B1 है -3, B2 है 6, C1 है -11
और C2 है 22। तो A1 बटे A2 हो जाएगा 5 बटे -10, या ये कहें कि -1 बटे 2। B1 बटे B2 हो जाएगा -3 बटे 6, या -1 बटे 2। C1 बटे C2 हो जाएगा -11 बटे 22, या ये कहें -1 बटे 2। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, A1 बटे A2 का मान है -1 बटा 2, B1 बटे B2 का मान है -1 बटा 2, और C1 बटे C2 का मान है -1 बटा 2। यानी कि ये तीनों के तीनों अनुपात के आगे बराबर। और तीनों अनुपात जब बराबर होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अनगिनत हल, यानी कि वहाँ पर हल होंगे वो बहुत ज़्यादा अनगिनत हल होंगे, और जो रेखाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, संपाती। यानी हल तो होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। हल है तो उसके लिए क्या होता है, रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो क्या होंगे, संगत। 5th पार्ट में देखिए, 4 बटे 3x जमा 2y बराबर है 8, 2x जमा 3y बराबर है 12। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 4 बटे 3x जमा 2y माइनस 8 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x जमा 3y माइनस 12 बराबर 0। तुलना करेंगे तो A1 का मान आएगा 4 बटे 3, A2 का मान आएगा 2, B1 का मान होगा 2, B2 का मान होगा 3, C1 -8 और C2 -12। तो A1 बटे A2 निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3, और बटे में क्या आएगा 2, यानी कि 1 बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 बटे 3, 2 से काट देंगे 2 बटा 3। B1 बटा B2 हो जाएगा 2 बटे 3। C1 बटे C2 हो जाएगा -8 बटे -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 2 और 3, 2 बटा 3। तो हमारे जो रेशियो आए हैं A1 बटा A2 वो B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों क्या हैं, बराबर। और जब तीनों रेशियो बराबर हों तो वहाँ पर अनगिनत हल होंगे, और उसके लिए क्या होगा, संगत। क्योंकि हल चाहे कैसा भी उस अनगिनत हो या अद्वितीय हो, उसके लिए क्या रहेंगे, संगत। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पहले क्वेश्चन 3 की तरह पहले देखना है रेशियो का जो अनुपात है वो निकाल करके, कि उससे वो हल है तो कैसा आता है। यानी हल है तो संगत होगा, हल नहीं है तो असंगत होगा। और यदि संगत है तो फिर हमें उसका जो हल है उस हल को हमें ग्राफीय विधि से निकालना है। ये ध्यान देना आपने, उसको हम ग्राफीय विधि से निकालेंगे, ग्राफीय विधि से उसको हम हल करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं पहले, 1 बाई 1 सभी पार्ट्स को करेंगे हम अच्छे से। फर्स्ट पार्ट है x जमा वाई बराबर 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x जमा 2y बराबर 10। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, x जमा वाई माइनस 5 बराबर है 0, 2x जमा 2y माइनस 10 बराबर है 0। अनुपात निकालेंगे A1 बटे A2। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। A1 अपॉन A2, A1 है यहाँ पर हमारा 1, A2 है 2। फिर B1 बटे B2, B1 है 1 और B2 है 2। C1 बटे C2, C1 है -5 और C2 है -10। यानी ये भी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे 1/2। तो A1 बटे A2
बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों अनुपात बराबर हैं। तो क्या होगा, इसके लिए हल होगा और संगत होगा, क्योंकि हल के लिए क्या होता है, संगत। तो संगत है तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो हम इसका हल ज्ञात करेंगे ग्राफी विधि से। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, जो समीकरण हमारे पास है ये वाला x + y = 5, इस समीकरण से यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। x हमारे पास हो जाएगा इस समीकरण से, देखिए यहाँ से मैं कर रहा हूँ, x = 5 - y। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। हमें दो मान कम से कम चाहिए। x और ये y की वैल्यू आप 0 ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 0 यानी 5। अब y की वैल्यू एक बार आप 5 ले लो, 5 ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 यहाँ से। अब हम समीकरण नंबर 2 है जो इसके लिए करते हैं। समीकरण नंबर हमारा 2 ये वाला है, यहाँ से हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, 2x = 10 - 2y, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 - 2y/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे टेबल, सारणी बनाएंगे। इसके लिए दो मान हमें कम से कम चाहिए, x और ये y का मान 0 लो, तो ये हो जाएगा 10 - 0 10, 10/2 5। फिर यहाँ पर y का मान आप ले सकते हो, 5 ले लो, 5 लेंगे तो 2 × 5 10, 10 - 10 0, 0/2 क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे मान देखो बिल्कुल सेम आए हैं। अब अगर कुछ और मान लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करना है, तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले यहाँ पर हम x और ये x और ये हमारा y हो जाएगा, ये x है और ये y है। x में देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है पॉजिटिव है सारी वैल्यू x और y की। x में बड़े से बड़ी वैल्यू 5 है, तो आप ये 5 तक ले लीजिए, 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लेंगे हम। y के अंदर ही पॉजिटिव वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, 5। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5 4 3 2 और 1, ये हमारा 0 है। अब देखिए सबसे पहले हम इसके लिए क्वेश्चन जो 1 है इसके लिए ग्राफ लेंगे। x की वैल्यू 5, y की 0, x की 5 और y की 0। देखो y x के ऊपर हर जगह y क्या है, 0 है, तो x की 5 यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद फिर है x की 0 y की 5, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की 5 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा y की 5, यानी ये यहाँ पर y के ऊपर हर जगह x क्या होता है, 0। तो अब देखिए हमें इसको मिलाना है। इस तरह से अब लिए दूसरे जो समीकरण हमारी दूसरी सारणी, उससे x का मान 5 y का 0, तो x का मान 5 और y का 0 यही बिंदु आएगा। x का 0 y का 5, x का 0 और y का 5 ये बिंदु आएगा, यानी सेम बिंदु वहीं आएंगे। तो दूसरी लाइन भी क्या आएगी, इसके बिल्कुल ऊपर आएगी। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर हैं, तो तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो वहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आप यहाँ पर सीधे भी लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर ग्राफ विधि से करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर x का मान 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, y का मान 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, और भी मान हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके लिए एक अद्वितीय हल नहीं होगा, बल्कि इसके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि तीनों अनुपात क्या हैं, बराबर। तो यहाँ पर जितनी x की वैल्यू होंगी उतनी ही y की वैल्यू आती रहेंगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। सेकंड पार्ट है x - y = 8,
3x माइनस 3y बराबर 16। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से आप समझ गए होगे अच्छी तरह से। अब तो a1/a2 हो जाएगा हमारा 1/3। देखो आप अलग अलग कर सकते हैं, पहले इसको 8 को इधर ले आओ -8 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ -16 हो जाएगा। फिर आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह सारे रेशो पहले लिख सकते हैं, उसके बाद आप अनुपात निकाल सकते हैं। मैंने सीधा कर दिया आपको, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम। b1/b2 हो जाएगा आपका -1/-3 और c1/c2 आपका हो जाएगा -8/-16। देखो ये इधर आएगा तो -8 बराबर 0, ये -16 हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा। तो c1 c2 का मान क्या है, -8 और -16। अब ये कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 यानी 1/2। तो यहाँ पर हमारा a1/a2 आया है 1/3, b1/b2 आया है 1/3 और c1/c2 आया है 1/2। तो क्या यहाँ से a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो इसके लिए क्या होगा, जब ऐसा अनुपात हमारे पास है तो वहाँ पर क्या होता है, कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन। और रेखाएं क्या आएंगी, समानांतर। तो यहाँ पर हो जाएगा कोई हल नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, जब कोई हल नहीं होता तो उसके लिए होता है असंगत। तो ये असंगत हो जाएगा, और असंगत है तो इसको हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 बराबर 0। 2x + y - 6 बराबर 0। 4x - 2y -4 बराबर 0। तो हम पहले a1/a2 निकाल लेते हैं, 2/4 या 1/2। b1/b2 हो जाएगा हमारा 1/-2। देखो यहाँ पर a1 और a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसलिए हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से हम कह देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, क्योंकि b1/b2 का मान -1/2 है, ये 1/2 है। तो ये बराबर नहीं है तो क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है तो रैखिक समीकरणों के जो युग्म है वो क्या होंगे, संगत। संगत के लिए हमें इस अद्वितीय हल को निकालना है ग्राफीय विधि से। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पर हम यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2x का मान हो जाएगा आपका 6 - y और x का मान हो जाएगा 6 - y/2। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सारणी, दो मान हमें चाहिए x और y के। x y की वैल्यू 0 लो, 6 - 0 6/2, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ से आप y की वैल्यू 2 ले सकते हो या 6 ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो हम 2 ले लेते हैं। x y की वैल्यू 2, 6 - 2 4, 4/2 2। अब हम समीकरण नंबर जो 2 है उस पर चलते हैं। समीकरण नंबर 2 से हम कह सकते हैं 4x बराबर 4 जमा 2y या 2y जमा 4, और x बराबर हो जाएगा 4 जमा 2y/4। अब इसके लिए हम बना लेते हैं यहाँ पर एक टेबल, x और ये y का मान आप 0 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 जमा 2 गुणा 0 0, 4 जमा 0 4 और बटे 4, यानी कि x का मान 1 और y का मान क्या लिया हमने, 0। अब आप y का मान ले सकते हैं 2, तो y का 2 लेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 जमा 4 8, 8/4 यानी कि 2। तो इस तरह से हम दो मान x और y के निकाल लेंगे। अब हमें ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो पहले हम
ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। एक्स के ऊपर जो मान है बड़े से बड़ा वो 3 है, पॉजिटिव है, तो 1, 2 और 3। नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं, इधर नहीं लिखेंगे हम। वाई में पॉजिटिव मान है, सारे धनात्मक मान है और बड़े से बड़ा मान 2 है, तो 2 तक लिख लेंगे, 1 और 1 ये 2। अब देखिए पहले इस ग्राफ के लिए यानी इस समीकरण के लिए पहले वाले के लिए x का मान 3, y का मान 0, x का 3 और y का 0 यही होगा। इसको हम लिख देंगे 3, 0। फिर x का मान 2, y का 2, x का 2 ये है और y का 2 ये है, नहीं ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2। अब हम खींचेंगे इसको मिलाते हुए एक लाइन सीधी इस तरह से। अब चलिए आप समीकरण नंबर 2 पे उस टेबल के ऊपर यहाँ पर x का मान 1, y का 0, x का 1 तो ये रहेगा और y का 0 x के ऊपर हर जगह है, तो ये हो जाएगा 1 और 0। फिर है x का 2, y का 2, x का मान 2, y का 2, यानी ये बिंदु कॉमन आ गया दोनों के लिए था ना, पहले ये आ जाएगा क्योंकि एक बिंदु तो कॉमन आएगा तभी तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे और तभी एडिविटी हल होगा। तो अब इसको हम इससे इस तरह से मिला देंगे, तो दोनों कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु के ऊपर, यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, एडिविटी हल। और यहाँ पर क्या है, ये बिंदु ये है x का मान 2, y का 2, यानी हमारा हल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 2। तो ये हमारा ग्राफीय विधि से इसका हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 4th पार्ट और लास्ट पार्ट है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0, यानी 2x घटा 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम पहले a1/a2 निकाल लेते हैं, 2/4 या 1/2, 2 से काटने पर b1/b2 हो जाएगा -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे 1/2। c1/c2 हो जाएगा -2/-5 या ये कहें कि 2/5। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 का मान है 2/4 यानी 1/2 और b1/b2 का मान भी क्या है 1/2, लेकिन c1/c2 का मान कितना है 2/5, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो इसके लिए होता है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, यानी रेखाएं समांतर होंगी। तो कोई सॉल्यूशन कोई हल नहीं है तो उसके लिए रैखिक युग्म क्या होगा, असंगत, और असंगत है तो इसको हमें यहीं छोड़ देना, आगे कुछ नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये 4th क्वेश्चन के जो चारों पार्ट हैं कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।